बिजनेसमैनों के बिजनेस का डूबना और व्यापारियों द्वारा पैसे लेकर भागने के मामलों का पानी जब लोगों के सर के ऊपर से बहने लगा तो आम आदमी अपनी बचत को लेकर बैंकों की ओर जाने लगा। बट अब तो बैंकों के हालात ये है कि देश हो या विदेश, बैंकों का डूबना आम बात हो गई है। तो अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर बैंक दिवालिया घोषित हुआ तो आपकी जमा पूंजी में से आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं, करेंगे पड़ताल सटीक और सरल शब्दों में। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। बैंक डूबने पर क्या होगा? बैंक के दिवालिया होने पर आरबीआई द्वारा उस बैंक के कैश विड्रॉल पर पाबंदी लगा दी जाती है। साथ ही बैंक की अन्य सेवाएं भी बंद कर दी जाती है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि। अब बैंक अधिकारियों से लेकर ग्राहकों तक कोई भी इस बैंक से लेन देन नहीं कर पाता है। बैंक डूबने पर ग्राहकों के पैसों का क्या होगा? किसी भी बैंक के डूब जाने या दिवालिया होने की स्थिति में ग्राहकों को पैसा लौटाने का काम डीआईसीजीसी करता है। डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये एक संस्था है जो आरबीआई के अधीन काम करती है। 2020 में भारत सरकार ने इसके यानी डीआईसीजीसी के कानून में बदलाव किया था। बदलाव ये था कि इस कानून के तहत बैंक में जमा राशि की गारंटी 5 लाख तक कर दी गई है। मतलब अब किसी भी भारतीय बैंक में ग्राहक की डिपॉजिट राशि का अधिकतम 5 लाख तक का इंश्योरेंस रहेगा। सरल शब्दों में समझे तो किसी भी बैंक के डूब जाने के बाद आरबीआई के द्वारा जिस तारीख को बैंक को बंद किया जाता है उस तारीख तक ग्राहक द्वारा उस बैंक में जमा मूल राशि और ब्याज दोनों को मिलाकर अधिकतम 5 लाख तक वापस दिया जाएगा। और अगर ग्राहक की जमा राशि 5 लाख से कम है तो फिर उस ग्राहक को पूरा पैसा वापस दिया जाएगा। तो चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ग्राहक ने बैंक में 10 लाख रुपए जमा करवा रखे हैं और ब्याज बन रहा है 1 लाख, तो उस ग्राहक की बैंक में कुल बकाया राशि हो गई 11 लाख। तो अब उस ग्राहक को बैंक की ओर से 5 लाख ही मिलेंगे और जो बाकी बचा समझो गया। ठीक उसी तरह अगर किसी अन्य ग्राहक के बैंक में जमा है 4 लाख और उनका ब्याज हो रहा है 50,000, इस प्रकार उस ग्राहक का बैंक में जमा धन हुआ 4,50,000। तो अब उस ग्राहक को उसका पूरा पैसा मिल जाएगा। बैंक का डूबना क्या है? अगर कोई भी बैंक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि रेगुलेटरी द्वारा उसे बंद करने का फैसला लेना पड़े तो उसे बैंक फेलियर यानी बैंक का डूबना कहते हैं। किसी भी देश की सेंट्रल बैंक के पास ये अधिकार होता है कि वह किसी भी बैंक को बंद करने का फैसला ले सकती है। रेगुलेटरी ऐसा फैसला तभी लेती है जब उसे लगता है कि बैंक अपने ग्राहकों और इन्वेस्टरों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है और बैंक को चालू रखना बैंक के खाताधारकों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर बैंक डूब गया तो ग्राहकों को पैसा कौन देगा। किसी भी बैंक के डूब जाने या फिर दिवालिया हो जाने के बाद ग्राहकों को पैसा देने का काम डीआईसीजीसी करता है। डीआईसीजीसी मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये एक आरबीआई के स्वामित्व वाली एजेंसी या संस्था है। देश के सभी बैंकों को इस संस्था के अंतर्गत रजिस्टर किया जाता है। साथ ही ऐसी विदेशी कंपनी जिनकी ब्रांच भारत में कार्यरत है वह भी इस संस्था के अंतर्गत आती है। डीआईसीजीसी किसी भी बैंक के डूब जाने के बाद उस बैंक के ग्राहकों को 90 दिन के अंतर्गत उनकी अधिकतम सीमा तक पैसा देने का काम करती है। डीआईसीजीसी क्या है? डीआईसीजीसी एक भारतीय सरकारी निगम है जो भारत में जमा राशि के संरक्षण और बैंक द्वारा लिए गए ऋण के लिए गारंटी प्रदान करता है। ये नियम भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन काम करता है।
इसकी स्थापना भारतीय जमा बीमा निगम अधिनियम 1961 के तहत की गई थी। DICGC जमा राशि के संरक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि आधिकारिक रूप से बैंकों के द्वारा रखी जाती है। इस नियम द्वारा प्रदान की गई गारंटी की राशि एक सीमा होती है, जो कि वर्तमान में 5 लाख रुपए प्रति खाते हैं। इस तरह से यदि बैंक के पास अचानक कोई आर्थिक समस्या होती है तो DICGC जमा राशि को संरक्षित रखने के लिए जवाबदेह होता है। बैंक क्यों डूब जाते हैं? बैंक के डूबने के कई कारण हो सकते हैं, तो आइए इनमें से कुछ कारणों को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। नंबर 1, बैंक रन की स्थिति में जो भी व्यक्ति या संस्था बैंक में पैसे देते हैं, बैंक उन्हें पैसों का ब्याज देती है और फिर बैंक उसी पैसे को ऊंची रेट पर अपने ग्राहकों को लोन देकर, बॉन्ड द्वारा या फिर इन्वेस्ट करके अपनी कमाई करता है। मतलब बैंक ने आम आदमी से पैसा लिया और फिर लोन के रूप में आम आदमी को ही पैसा वापस दे दिया। हालांकि RBI की गाइडलाइन के अनुसार बैंक कुछ पैसा अपने पास कैश के रूप में जरूर रखता है, लेकिन अगर किसी परिस्थिति में वापस पैसा निकालने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है तो बैंक को अपने बॉन्ड या प्रॉपर्टी को नुकसान में बेचना पड़ता है, या यूं कहे कि जिस रेट पर खरीदा था उससे कम रेट पर वापस बेचना पड़ सकता है। तो इस प्रकार बैंक को नुकसान हो जाता है और बैंक डूबने की स्थिति में आ जाता है। नंबर 2, भ्रष्टाचार या फ्रॉड की स्थिति में। भ्रष्टाचार और फ्रॉड दोनों ही बैंकिंग के लिए एक दीमक की तरह काम करता है। भ्रष्टाचार किसी भी बैंक की जड़ें धीरे धीरे कमजोर करता है। होता क्या है कि ऐसे बिजनेसमैन या संस्थाओं को भी अधिकतम लोन दे दिया जाता है जितनी उनकी संस्था की वैल्यू ही नहीं थी। ऊपर से कई बार उद्योगपति फ्रॉड कर जाते हैं, जिससे बैंकों के हजारों लाखों करोड़ बट्टे खाते में चला जाता है और बैंक की स्थिति कमजोर हो जाती है। नंबर 3, उचित वित्त प्रबंधन के अभाव में। किसी भी संस्था के उतार चढ़ाव में उसका वित्तीय प्रबंधन बड़ी भूमिका निभाता है। अगर किसी बैंक का वित्तीय प्रबंधन कमजोर हो और इन्वेस्ट करने में ढिलाई या लापरवाही बरती गई हो तो ये स्थिति भी बैंक के लिए घातक सिद्ध होती है। नंबर 4, आर्थिक मंदी में। बाजारों की मंदी या तेजी बैंकों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। बैंक तेजी में रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं और मंदी में धराशायी भी हो जाते हैं, और इसका एक उदाहरण भी है 1929 की महामंदी, जिसमें हजारों बैंक डूब गए थे। इससे संबंधित अगर कोई आपका और सवाल हो, जैसे एक ही बैंक में आपके 2 अकाउंट हो, या फिर अलग अलग बैंकों में आपके अलग अलग अकाउंट हो, या फिर आपने PPF में इन्वेस्ट कर रखा हो, तो आपके पैसों का क्या होगा? अधिक जानकारी के लिए अभी लॉगिन करें www.publicguide.in और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।